गांव खासपुर सरपंच श्रीमती रीना देवी ने अपने नाम का बोर्ड मेन रोड पर लगाया हुआ था, जो कि बस स्टैंड से थोड़ा आगे है। सरपंच के घर से कुछ ही दूरी पर लगा हुआ था। बीती रात शरारती तत्वों द्वारा उस बोर्ड को उखाड़ गिराया। इस बात का जैसे ही सरपंच को पता लगा, सरपंच प्रतिनिधि दारा सिंह ने डायल 112 पर कॉल करके सूचना दी। कुछ समय बाद डायल 112 मौके पर पहुंची और वहां पर उपस्थित ग्रामीणों से पूछताछ की। बोर्ड जहां लगा हुआ था उस जगह का जायजा लिया। इस बारे में सरपंच प्रतिनिधि दारा सिंह व सरपंच रीना देवी का क्या कहना है। ऐसा है, गांव में कोई भी बात छुपती नहीं। गांव में जो कोई भी बात है वो छुपती नहीं, सबको पता है कि ये बोर्ड किसने तोड़ा है। ठीक है, या तो उसका नाम दे, आप गांव में हम कार्रवाई करें किसी व्यक्ति के खिलाफ, क्या फायदा है। ठीक है, उसका नाम बताओ, पता करते हैं और 5-4 आदमी जो मौजूदार चल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं समझाता हूँ, 1 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, नो पता कर किसने तोड़ा है मेरी पिछाड़ में मिला पूरा साइड था। नाम पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। मैं मुझे करो तो बोर्ड कब पकड़ा नहीं, करो आधार ही है जी, और तो पता कैसे करा जाएगा। वो तो रंजित करवाएगा, अल्लाह में कौन कर दे और तो क्या जमा होता है, किसान कर लेंगे तो कॉल तो बने हुए हैं। सरपंच साहब, इस बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार सभी को। ये हमारे गांव का ऐसी सरपंच प्रतिनिधि हूँ और हमारे गांव के कुछ जवान आदमी हैं वो विकास कार्य नहीं हो रहे थे। अभी फिलहाल मेरा एक टेंडर का रास्ते का काम चला हुआ है, उस पर भी उन्होंने हड़ताल कर दी, मेरे को गाली गलौज की। एसपी तक हमने शिकायत दे रखी है और कल ही हमारी एसपी मैडम के पास तस्ती की, वहाँ से आए तो वही आदमी ये सारे काम करवा रहे हैं। कौन है वो आदमी, उनका नाम बताते हैं? सजन सिंह एक्स सरपंच है और उसके बारे में नाम है। अगर इस बारे में आपसे कोई प्रूफ लिया जाए कि वो ही करवा रहे हैं इस प्रकार के, तो आपके पास प्रूफ है? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। सबसे पहले मैं सरपंच बना तो उसका फोन आया, बोले मैं तेरे को विकास कार्य नहीं होने दूंगा और सरपंची नहीं करने दूंगा, या तो आप मेरे मर्जी से काम करोगे, अन्यथा मैं ऐसा काम नहीं करने दूंगा। ये आप सभी को देखना होगा कि इस प्रकार से, मान लो जैसे इन्होंने सरपंच प्रतिनिधि ने बताया, दारा सिंह जी ने, कि सरपंच आपकी पत्नी बनने के बाद इनके पास कॉल आई, बाकी आपने सुना नहीं, बता रहे हैं कि उनका उसी समय फोन आया था कि सरपंच नहीं करने दूंगा। क्या ये इस प्रकार की मतलब जो बातें होती हैं ये समाज के अंदर अच्छी है क्या? जो एक SC कास्ट से सरपंच है, ये बता रहे अपने आप को, तो इन्हें सरपंच नहीं करने दे। तो हमारा कहना ये कि समाज के अंदर सभी मिलकर रहें और एकत्रित रहे। और बताइएगा उस रिकॉर्डिंग के अंदर क्या कहा उन्होंने? उस रिकॉर्डिंग के अंदर यही कहा, भाई आप एक बार फोन आया, बोलो पंचायत कराओ पहाड़ी के पीछे जंगलात। मैं बोलो जब भी कोई ग्राम सभा होगी या पंचायत होगी, सार्वजनिक जगह होगी जी, बोलो तेरे को मैं कह रहा हूँ तू वहाँ करवा। अच्छा, ये किस बात को लेके आपके साथ ऐसी बातें हुई? वो जो चाहता है कि ये सारा काम मैं करूं, मेरी तरफ मेरा मर्जी से ये काम करे, इसलिए वो मेरे को तंग कर रहा है। अब ये खासपुर के ग्रामीण बताएंगे कि विकास कार्य कौन करता है। जब एक गांव एक मुखिया चुन के सामने बैठाता है, एक मुखिया को सामने लेके आते हैं, जो सरपंच पद पे आते हैं, तो वो ग्राम पंचायत विकास करेगी और सरपंच अपने हिसाब से विकास करेगा। तो इसके अंदर दूसरे
जो सदस्य होते हैं, अगर वो काम गलत कर रही है पंचायत, तो उसमें उसको रुकावट बन सकते हैं, उसको रोक सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन एक सार्वजनिक काम और ग्राम पंचायत के माध्यम से जो काम होता है अच्छी तरह से, तो उसको ऐसा रोका नहीं जाता, वो कानूनी जुर्म होता है, आप सभी को पता है। तो बताइएगा आगे। बस यही बात है जी, वो मारने की धमकी देता है और मेरे मतलब जाति सूचक शब्द बोल के गया है मेरे पास, और यहाँ मौके पे पुलिस थी, उनके सामने भी ये सारी बातें हुई हैं। गला पकड़ लिया, मेरी मैडम का गला पकड़ लिया और कहा अच्छा सुधार क्या कर सकती थी हमारा। अभी ये जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जितने भी क्षेत्र के वासी हैं वो देखें जिस प्रकार से सरपंच प्रतिनिधि दारा सिंह जी ने बताया कि जो गाली गलोच उन्होंने इनके साथ की थी, वो ये बता रहे हैं। इनके पास वो ऑल रिकॉर्डिंग है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, केस दर्ज दे रखी है, एसपी साहब को रिकॉर्डिंग दे रखी है। और ये कब की वारदात है? ये 4 तारीख को मेरे पास फोन आया था शाम को 5 बजे के करीब। उसके बाद वो मेरे घर पे आ गए चौकी में एप्लीकेशन दी, तो पुलिस आई थी मौके पे और वहाँ मेरे पत्नी को सबके सामने गांव के लोग भी मौजूद थे। जो रास्ते का आप काम बता रहे चल रहा था वहाँ पे? हाँ, उस रास्ते पे पुलिस मौके पे पहुंची थी? पुलिस आई थी मौके पे और पुलिस के सामने ही पुलिस का कोई डर नहीं था। और जब अच्छा, आपने ये कहा कि आपने रिपोर्ट दे रखी है प्रशासन में, वो किस तारीख को दी थी आपने? हमने दी थी 4 तारीख को, उसका फोन आया था, हमने 5 तारीख को शाम को रिपोर्ट दी थी, FIR करवा दी थी, चौकी में एप्लीकेशन दी थी। तो अभी प्रशासन का क्या कहना है इस बारे में? वो बोले हमारी तरफ से हमने कर दिया, जो तुम्हें करना है वो कर लो। फिर हमने एसपी साहब को दे दी एप्लीकेशन। जो प्रशासन अधिकारियों ने ये कहा? हाँ, चौकी में ने बोला कि भाई ना तो हमारे को बुलाया गया और बोले हमारा काम था वो करवा दिया, उसका कोर्ट से करवा दिया उसने, और आप जा सकते हो कहीं। अब ये जो प्रशासन अधिकारी वो भी देखें, तो और बताइएगा इसके अलावा क्या बात है? इसके अलावा विकास का काम नहीं होने देता। हमारे गांव के बस स्टैंड पे 3 दुकानें हैं, वो अभी खाली है, 2 साल की बाद के लिए छुट्टी थी, और ना तो उनका कोई किराया आ रहा है, ना कोई खाली करने दे रहा। वो हमने नोटिस भी दे दिया, वीडियो साहब भी, वो भी पता है, वो कह भी रहे हैं भाई, और ना मोटर चालक लगाने देता है। जो पानी के लिए बता रहे हैं आप मोटर चालक? हाँ, ट्यूबवेल हमारे गांव में 3 ट्यूबवेल है, उन पे कोई ऑपरेटर नहीं है। उन्हें कौन चलाता है? अभी मैं चलवा रहा हूँ जी किसी से, पीछे उनका कोई पैसा मानते नहीं आ रहा। पीछे की जो पंचायत थी उसके अंदर मोटर चालक थे? नहीं थे जी। कितने साल से नहीं है लगभग बताओ आपको? 3-4 साल से नहीं है जी। और वो उनका एक बार नाम था उसमें प्रस्ताव में, तो वो काम नहीं कर रहे, काम नहीं करते वो। तो ये भी गलत है ना। जो अभी ये बताइएगा, गांव को जब पानी की सुविधा दे रहे हैं, ग्राम पंचायत दे रही है, तो पानी चलाने के लिए वहाँ पे उन्हें कैंडिडेट चाहिए, तो वो होने चाहिए। और अभी कुछ और ग्रामीण पूछना चाहेंगे यहाँ पे। हमारे साथ है पंचायत प्रधान जी बने हुए हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा फिर बोलिएगा। सर, मैं सरपंच फैजाबाद जी और ब्लॉक प्रेसिडेंट जी। तो अभी आप यहाँ खासपुर में पहुंचे हैं मौके पे, जैसे आपने देखा इधर ये बोर्ड जो गिरा दिया तोड़ के इसको, तो इसके बारे में क्या कहना है? और जिस प्रकार से यहाँ सरपंच प्रतिनिधि ने बताया है, जैसे कहने की विकास कार्यों को रोका जा रहा है, तो इसके बारे में आप बताइएगा क्या कहना है? ये पहले भी सरपंच साहब के पीछे लगे हुए वो लोग, और ये ऐसे होने की वजह से वो इनका नाजायज फायदा उठाते हैं, दबाव बनाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से काम हो, हमारे से सब कुछ पूछ के किया जाए। पुलिस में भी उनको गलत शब्द बोला गया, उनके पास रिकॉर्डिंग होती है, उन्होंने सबके लोग एप्लीकेशन दी थी, वहाँ भी उनकी कोई ज्यादा अच्छे से कार्रवाई नहीं। तो ये विकास कार्य रोकने का मकसद क्या होता है? और जैसे ऐसी कास्ट से हैं, तो ये कास्ट रहने लायक नहीं है क्या यहाँ पे समाज के अंदर? जब प्रभु ने इसके मतलब इंसान के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्यों ऐसा भेदभाव करते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद समझदार हैं, सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो सब समझदार हैं। ये भेदभाव आगे जाके अपने गांव के अंदर एक दरार पैदा करता है, हमारी पीढ़ियों के अंदर दरार पैदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरपंच महोदय, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है जी, गाँव बस्ती ने बनाया है, इनको सुना है, जनता के प्रतिनिधि है, तो इनको अपने हिसाब से काम करने दिया जाए। राजस्थान नहीं करना चाहिए किसी को। गलत काम कर रहे हो तो उस चीज का तो फिर लीगल तरीके से करें, कुछ करना हो। ठीक है प्रधान जी, गलत काम है तो उसको आप रोक सकते हैं, और फिर बनाने वाले आप हैं, सभी ग्रामीण हैं बनाने वाले, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं इनके साथ? देखो, हर बार आपके सामने कोई ना कोई नया चेहरा आएगा, आपके गांव के अंदर नया कोई प्रतिनिधि आएगा, नया कोई सरपंच चुनेगा, चुनने वाले आप होते हैं, तो उस विकास कार्य को चलने दीजिएगा।
ग्रामीण शोर पूछते हैं। बाबा आप बताइए इस बारे में, जैसे आपका मकान कौन सा है? ये मकान है। ये सामने मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये बाबा का मकान है सामने, और इसके पास ही ये यहाँ बोर्ड जो गिराया गया है, ये बोर्ड सरपंच जी का है, और सामने मकान है बाबा का। तो बाबा आपको पता चला इसके बारे में? बोर्ड जब गिराया तो कुछ आवाज आई? आवाज आई, और दो लड़के तो इधर इस साइड में लग रहे थे, दो इस साइड में। अनु कर रहा था लो लो, तो चोर का पगना हुआ आखिरी जी। मैं कखारो करके उठो, इतनी देर में दोनों ने भागा, मेरे पिछाड़ में नहीं आया। बसिया बात है, आपके पहचान में नहीं आए? मेरे पिछाड़ में नहीं आया जी। किसी और सदस्य से पूछिए। बाबा आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुशनलाल है। तो जो ये हरकत हो रही है गांव के अंदर, भाई ये बोर्ड गिरा दिया या कुछ और ऐसा काम कर दिया, तो ये किस प्रकार की बात है, क्यों हो रही है ये क्यों हो रही है जी, वो आप तो खुद ही समझदार हैं कि क्यों हो रही है, ये सीखा है। और बता दिया उस भाई साहब ने भी कि इसको पैर तले रखना चाहते हैं, बस ये है। और इसमें क्या लिखा जाए? ये बाबा पूरी उम्र बिता चुके हैं अपनी, और बची कुची है वो प्रभु की दया से बीत जाएगी। और जो बात ये कह रहे हैं कि हर चीज का इनके पास प्रूफ है, अगर लेना चाहे कोई तो सरपंच महोदय बोल दिया कि मेरे से प्रूफ ले सकते हैं। अभी हमारे साथ जो गांव के सरपंच है, खुद इस खासपुर गांव की जो सरपंच है वो बनी हुई है, रीना देवी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं रीना सरपंच खासपुर गांव की। और जी कोई भी काम करूं विकास कार्यों में तो बाधा डाल देते हैं, कोई भी काम नहीं करने देते। और सज्जन सरपंच और एक राजू सरपंच, ये दोनों कोई भी काम नहीं करने देते, कभी कोई काम में बाधा डालते, कभी कोई काम में बाधा डाल देते हैं। और हमें गाली गलौज कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, हमें कोई भी काम नहीं करने दे रहे। और एक सरपंच गांव चुने से, गांव ने अपनी मर्जी से चुने से कि देख के कि कोई कौन आदमी के काम कर सके। तो यह बात बताओ, हमारे साथ भेदभाव है। हमने पुलिस में भी कार्रवाई कर दी, वो भी हमारी सुनाई नहीं है रही। हम एसपी का भी दे आए, वो भी हमारी सुनाई नहीं है रही। ये जब भगवान ही ऐसी भेदभाव नहीं कर रहे तो ये पुलिस प्रशासन क्यों कर रही है? तो ये जो हरकतें हो रही है ये कब से चालू हुई आपके साथ? 1 साल होगी, जब से सरपंच बनी हूँ तब से हो रही है। अच्छा, जब से आप सरपंच बने हैं तब से हो रही है? तब से हो रही है। किस वजह को लेके हो रही है, अगर आपको पता हो? ये वजह को लेके रही कि सरपंच मेरी तो थ्रू करे, मैं कहूँ वैसे चल रहे, वो वजह से हो रही है। अभी ये बताओ कि सरपंच चुनने के बाद वो पंचायत के जो पंच चुने जाते हैं उनको साथ लेकर, गांव को साथ लेकर काम करते हैं, लेकिन एक और कोई भी ऐसा काम नहीं जो गलत करे हुआ है, सारा काम सार्वजनिक हो रहे हैं, अपने लिए एक भी काम नहीं करे हुआ है, सब काम गांव के लिए हो रहे हैं। अच्छा, ये कौन से काम को लेके इस बात पे दबाव हुआ, ये चर्चा हुई, इस प्रकार की हरकतें हुई? यो एक शाखा वाला रास्ता को टेंडर छूटे थे जी, उस टेंडर के लिए हमने ब्लॉक से लेटर मिले थे कि पैमाइश करवा दे। हमने पैमाइश करवा दी। पैमाइश करवाने से 1 दिन पहले मुनव्यादी करवा दी थी, सभी खेतों वालों के पास फोन कर दिया था, सभी मौजूद थे वहाँ पे। सज्जन सरपंच भी था, उसका भाई भी था मौजूद। तब तुमने कोई हरकत नहीं की, तब तुमने मान लिया कि भाई ठीक है जायज है। और जब ठेकेदार ने अपना काम शुरू किया तो हमें गाली गलौज देनी शुरू की, और हमें घर आके मुझे मारने की धमकी दे के गए हैं, मुझे जाति सूचक गालियां दे के गए हैं। उस रास्ते की जब नपाई हुई वहाँ पे वो मौजूद थे? हाँ जी। और वहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है, उन्होंने मंजूर कर लिया था? हाँ जी, मंजूर कर लिया था। अच्छा, वहाँ पे उसके बाद उन्होंने ये किया? हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद करने लगे? हाँ जी, उसके बाद काम हो रहे हो ठेकेदार को, मारो काम तो पैमाइश करवानो, सरपंच को काम ऐसे कि पैमाइश करवानो। और हमने तो सरकार से बताई थी कि भाई थारो वो ठेकेदार से, हमने ठेकेदार ने पैमाइश करवा दी, निशान दे दिया। उस टाइम पर उस सरपंच ने कुछ नहीं कहा, सज्जन सरपंच ने कुछ नहीं कहा, मान लिया कि भाई जायज है। और जब ठेकेदार ने काम शुरू करा, जेसीपी से चला दी, तब उसने मेरे पति के साथ भी हरकत की और मेरे साथ घर आके ने गाली गलौज करे और मेरे साथ पिलट गया मारने के लिए। अभी सरपंच महोदय, अभी जैसे आपने बताया कि वहाँ पे कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक सारा सब कुछ ठीक माना, तो इसके बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो यही बस कि मेरे थ्रू काम करो, ये धमकी दे के गया कि मैं कहूँ वो तरीका से चाल, नहीं तो जान से मरवा दूंगी तन्नर तिरुपति में। अब ये देखिए, और मेरा परिवार ने जान से मारने की धमकी दे के गए सर, मानिए सख्त खतरो है। आपके घर पे आके उन्होंने धमकी दी या बाहर कहीं? घर पे आके, घर से बाहर ही पंचायत का ऑफिस बना रखे, ऑफिस में थी मैं, वहाँ पे आके धमकी दे के गया मुझे मारने की।
तो अभी ये आप देखिएगा, इस प्रकार से सरपंच महोदय की आंखों में भी आंसू आ चुके हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई काम ये नहीं करें, दूसरा करे, हाँ जी, ये कहना है इनका। हाँ जी, तो इसके आपके पास सबूत वगैरह जैसे? हाँ जी, सब सबूत ही, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, फोन आए तो वह रिकॉर्डिंग भी है, वो गाड़ बकन की। और मेरे कन घर आके कह गए थे वे आदमी आता जाता देख रहे थे, वे गवाह भी से, और फिर भी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। तो साथियों, इसके बारे में निर्णय अधिकारी सोचें और जो समाज है वो बताएगा इसके बारे में। और उसका भाई ही 2-3 पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वे हमारा से गाँव जाके न केस न दबवा दी सी, जबकि जब जिस जो आपके विरुद्ध है उसके भाई हैं। हाँ, सजन सरपंच का भाई ही पुलिस में, हरियाणा पुलिस में। अच्छा। हम कार्रवाई करा तो वे केस दबवा दी ही मारो, कोई कार्रवाई नहीं है रही हमारी, कोई सुनाई नहीं है रही, सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। हम कहीं तक पूछ लिया, दर दर की ठोकर खा के छीक लिया, कोई सुनाई नहीं है रही हमारी। बताओ आप क्या करा। तो इस बारे में आप सभी बताएं कि क्या होना चाहिए इससे, जो मामले के बारे में, ये ठीक हो रहा है इनके साथ है या गलत हो रहा है, आप सभी बताएं। इसी परिवार से कुछ सदस्य हमारे साथ बने हैं, जिस तरह ये माता जी हमारे साथ बनी है। माँ जी, पहले अपना नाम बताओ। भगवानी। तो जो आपके अभी सरपंच जो बनी है रीना देवी, और इनका जो बोर्ड गिराया गया और इन पे कुछ ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ अभद्र शब्द करे हमारे साथ यूज, गांव के किसी सज्जन सिंह जी पे इन्होंने जैसे आरोप लगाया है, तो इसका बारे में आपका क्या कहना है, बताओ। पहले मारो ससुरो 20 साल पहले सरपंच थो, जब सदन ये हमारी गैल दाबी खूब हमारे साथ गोल तो और हमारी गैल दाबी, और ईब हम सरपंच बनया, ई भी हमारी गैल उन पकड़ ली। तो ये जो दारा सिंह जी है, रीना देवी, ये आपके क्या लगते हैं? बेटा बहू। बेटे बहू? सगे हैं या परिवार में है? ना, सगे बेटा आपका। और एक इनका हमारे साथ एक और बने यहाँ परिवार के, आप क्या लगते हैं वैसे उनके? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई है। तो इस बारे में जैसे माता जी ने बताई, ये 20 साल पहले, कब बने थे? 20 साल पहले, 1999 से 2005 तक। 1999 से 2005 तक सरपंच आपके कौन थे? दादाजी। हाँ, तो इसने ये वो हरकत 5 साल तक करी थी जी। पुलिस प्रशासन में भी रिपोर्ट भी हुई थी, सारा काम हुआ था, डीसी साहब के पेश हुए थे। और अब फिर वो गांव बस्ती ने मौका दे दिया, तो फिर ये 1 साल से फिर हरकत कर रहा है, और हमें खतरा है जिनसे बचाया जाए किसी तरह। प्रशासन से हमारी निवेदन है, सरकार से हमें बचाया जाए। तो पहले जब आप कह रहे हैं आपके दादाजी जो थे तब भी ऐसी हरकतें हुई, और अभी ये सरपंच जो आपके भाई साहब बने हैं तभी भी ये हरकतें हुई हैं, तो इसके बीच में जो ग्राम पंचायतें बनी, जो सरपंच बने, उस ग्राम पंचायत में वैसा हुआ? नहीं, 15 साल से कोई आरटीआई नहीं लगी, कोई रोड़ा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। 10 साल ये रह लिया सरपंच खुद, और कोई रोड़ा रपट्टा नहीं हुआ। अब 1 साल से भाई, मेरा छोटा भाई है, वो बना है, जब से 1 साल से लगातार ये हरकतें चल रही। गाड़ी बकता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, सारे गांव को पता है, 3-3 रिकॉर्डिंग हमारे पास। फिर ये मारने की धमकी देता है, और क्या करे बताओ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगे आप ग्रामीणों को और सरकारी जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, उनको क्या? मैं तो पुलिस से, सरकार से यही बात कहूंगा जी, हमें बचाया जाए किसी तरह। बचाओ करो, मारो बचाओ करो जी। सदनियो मारो भुंडी डाल के लाग गयो, ई हमने